अगर आज आपको परमेश्वर की बात कठिन लग रही है, अगर आज आपको परमेश्वर का मार्ग कठिन लग रहा है, अगर आज आपको परमेश्वर का रास्ता कठिन लग रहा है, तो आप सोचो कि आप हो कौन। अगर आज आप कहीं डगमगा रहे हैं या आप बोल रहे हैं मेरे से ये काम नहीं हो सकता, मैं इस काम को नहीं कर सकता, मैं इस सेवा को नहीं कर सकता, मेरे बस का ये काम नहीं है, तो सबसे पहली चीज अपने आप को देखो कि आप हो कौन। और आप हो कौन नहीं, वापस पढ़ना उसको, वापस पढ़ना 32:30। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो। हाँ, उसके आगे जिनमें तुम ज्योति पाकर, पाकर मतलब पाया है। तुमने क्या किया? ज्योति को देखा नहीं है, ज्योति को छुआ नहीं है, ज्योति के दर्शन नहीं किए हैं, परंतु ज्योति को प्राप्त किया है। आप पता है ज्योति को प्राप्त करने का मतलब क्या होता है? आप किसी भी अंधकार में जाओगे, वहां पर ज्योति आएगी। क्यों? क्योंकि ज्योति आप प्राप्त कर लियो। जैसे एक मोबाइल का टॉर्च चालू करके आप कहीं भी किसी भी अंधकार में किसी भी जगह में जा सकते हैं ना। क्यों जा सकते हैं? अगर टॉर्च बंद कर दिए तो आप मोबाइल लेके जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। आप गिरेंगे, आपके पैर में लग जाएगा, आप हो सकता है खुद भी गिर जाएं। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपके पास ज्योति नहीं है। लेकिन जब आप ज्योति को पा लिया, वहां पर क्या लिखा है? पा लिया। तो इस बात को याद करो कि ज्योति को आपने पाया हुआ है। अब आपके लिए कोई चीज अंधकार में है क्या? कोई चीज आपके बस की नहीं है क्या? ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं वो काम नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, मैं वो यहां पर गिर जाता हूं, यहां कम। ऐसा कुछ नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है याद करो तुम हो कौन। जाग रहे? बहुत बार हम हिम्मत हार जाते हैं, बहुत बार हम विषम परिस्थिति से हार जाते हैं, अरे ये हमसे नहीं होगा। और तभी के बाद फिर हम पता है क्या करते हैं? जो यहां पर लिखा ना 26-27 वचन से जो हम चल रहे हैं, परमेश्वर के समीप नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते? क्योंकि कहीं ना कहीं हम गलती कर देते हैं, कहीं ना कहीं इनकार कर देते हैं, कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। जो वचन कहता है हम वो नहीं करते, जो वचन नहीं कहता हम वो करते हैं। समझ पा रहे हैं? और ऐसा क्यों कर पाते हैं? क्योंकि हम भूल जाते हैं कि आप हैं कौन। कोई संकट आया भूल जाएंगे, अरे आप हैं कौन। समस्या आई आप भूल जाएंगे आप हैं कौन। आज की सुबह परमेश्वर आपको इस बात को बोल रहा है, हर एक संकट में याद रखें कि आप हैं कौन। हर एक अंधकार के कामों के सामने आप अपने आप को याद करें कि आप हैं कौन। आपने क्या पाया है? बीमारी का अंधकार आया है, परेशानियों का अंधकार आया है, आर्थिक स्थिति का अंधकार आया है, लड़ाई झगड़े का अंधकार आया है, डिस्टर्बमेंट गड़बड़ियों का अंधकार आया है। कौन सा अंधकार आया है? किस अंधकार का सामना कर रहे हैं? जिस भी अंधकार का, जिस भी परिस्थिति का आप सामना कर रहे हैं, वो एक अंधकार के काम है। पहला यूहन्ना की किताब उसके 3 अध्याय उसके 8 वचन में पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि यीशु मसीह इसलिए आया ताकि अंधकार के कामों का नाश करे। जाग रहे? वो यीशु मसीह आपके अंदर है। और यहां पर लिखा है कि हमने ज्योति को पाया है, छुआ नहीं है, देखा नहीं है। जाग रहे? पा लिया है, अब आपके अंदर ही है वो। तो आप कठिन समय में इस बात को याद करें कि आप हैं कौन। अपने आप को पहचानो कि आप हैं कौन। आप ज्योति हैं, एक ऐसी ज्योति जिसे कोई बुझा नहीं सकता। एक ऐसी ज्योति है आप जिसको कोई फूंक मार के बुझा नहीं सकता। किसी की फूंक में इतनी ताकत नहीं है, किसी की हवा में इतनी ताकत नहीं है कि आपकी ज्योति को बुझा सके। किसी शत्रु शैतान में इतनी ताकत नहीं है। आप वो वाली ज्योति नहीं है जो जरा सी जल रही है और जरा सी हवा चली और बुझ गई। नहीं, आप एक ऐसी मशाल वाली ज्योति है जिसे संसार का कोई पानी नहीं बुझा सकता, संसार की कोई विषम परिस्थिति नहीं बुझा सकती, संसार की अंधकार की, इस जीवन की और उस जीवन की, इस काल का उस काल का, इस लोक का उस लोक का, कोई भी व्यक्ति आपको बुझा नहीं सकता, कोई भी आपकी ज्योति को छीन नहीं सकता। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। तुम्हारा पिछला जीवन अंधकार में था, तुम्हारा पिछला स्वभाव अंधकार में था, पिछला चाल चलन अंधकार में था। अब तुम अंधकार में नहीं, अब तुम ज्योति में आ गए हो। अब ज्योति में आ गए तो ज्योति का महत्व क्या है? तुमने ज्योति को छुआ नहीं, परंतु तुमने ज्योति को क्या कर लिया है? पाया है। दूसरी चीज क्या लिखा है? तुम साधारण नहीं हो, तुम सिर्फ ज्योति को पा करके एक जगह बैठने वाले नहीं हो। समझ पा रहे हैं? हाँ, अपने आप को पहचानो, कौन हो तुम। पहली चीज ज्योति हो, ज्योति को पा करके बैठे हुए, ज्योति को अपने अंदर रख करके बैठे हो। आपको निधड़क कहीं पे भी चले जाना चाहिए। बीमार लोग हैं, धड़ाक से चले जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास ज्योति है। अंधकार दुष्ट आत्मा से लोग ग्रस्त हैं, चले जाओ धड़धड़ाते हुए। किसी शहर, किसी नगर, किसी गांव में अंधकार छाया हुआ है, मूर्तियों से भरा हुआ है, चले जाओ बिल्कुल धड़धड़ाते हुए। घोषणा करो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर ज्योति है। दूसरी चीज, एक और चीज, हाँ पढ़ेंगे वापस। तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में दुखों को, जिसको सताव बोला जाता है, उस सताव में क्या हो गए? स्थिर रहे। क्या हो गए? संघर्ष में गिर गए, फिसल गए, नष्ट हो गए, भ्रष्ट हो गए। अरे याद करो कितनी समस्या इसके पहले आई, मसीह में आने के बाद भी, लेकिन फिर भी आप बने हुए हैं।
आज हम छोटे से दुख से कैसे भाग सकते हैं, छोटी सी बीमारी से कैसे हम मायूस हो सकते हैं। याद करो, तुम खुद ही याद करो। परमेश्वर बोल रहा है याद करो। क्या लिखा है सबसे पहले उसमें? स्मरण करो। क्या लिखा है? स्मरण करो। याद करो, तुम अपने बारे में याद करो। बहुत बार हम लोग क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि हम कौन है हम भूल जाते हैं। आप एक चमत्कार है, आपको याद रखना है, अंगीकार करना है। कल हम इस बात को देख रहे थे कि हमारा अंगीकार हमारे आने वाले दिन का निर्माण करता है। अगर आज हम बोल रहे हैं कि नहीं मैं एक चमत्कार हूं, तो कल हम एक बड़े चमत्कार को करते हुए नजर आएंगे। अगर आज आपका अंगीकार है कि नहीं मैं एक अनोखे काम करने वाली सेवकाई कर रहा हूं, कल आप एक बड़े क्रूसेड, बड़ी सभा में अनोखे काम करते हुए नजर आएंगे। आपका अंगीकार है। आज आपको लोग स्पीकर के नाम से जानते हैं, कल आपको एक किसके नाम से जानेंगे? एक अनोखे काम, अनोखे सामर्थ्य के काम को करने वाले के नाम से जानेंगे। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं? लेकिन उसके पहले आपको अंगीकार करना पड़ेगा। अगर आपकी शादी आप चाहते हैं कि अच्छे व्यक्ति से हो, एक विश्वासी से हो, तो पहले अंगीकार करो कि मेरी मैरिज परमेश्वर एक अच्छे प्रभु के सेवक से, अच्छे विश्वासी से हो रही है, कर रहा है परमेश्वर। मेरे लिए मेरा परमेश्वर एक अच्छे जीवन, विश्वासी जीवन साथी को लेकर के आएगा। जाग रहे? अगर आप अपने खेत में, अगर आप अपने बिजनेस में बढ़ोतरी को पहले अंगीकार करो। नहीं, मेरे पास इस साल सबसे अच्छी खेती होने जा रही, मेरे पास इस बार सबका अगर 5 रुपए में बिक रहा है, मेरा 10 रुपए में बिकने जा रहा है। मेरा अनाज, मेरा बिजनेस, मेरा हर एक वो चीज लोगों से बेहतर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों के पास अंगीकार नहीं है। लोग क्या देखते हैं? अरे मंडी का भाव क्या चल रहा है, अरे बिजनेस क्या चल रहा है, शेयर मार्केट में कितनी उतार चढ़ाव, उसको देख करके वो अंगीकार करते हैं और तभी के लिए जाकर के सबके रेट में उनका भी माल बिक जाता है। जाग रहे हैं? लेकिन आपको अपने आज से अंगीकार को बदलना है। अगर लोगों के राशन का, लोगों के सामान का, अगर कोई 2 रुपए दे रहा है, 5 रुपए दे रहा है, आप अंगीकार करो कि नहीं मेरा उनसे 2 रुपए बढ़कर होगा, उनसे मेरा ज्यादा होगा। आप अपने जीवन में, आप अपने आने वाले कल का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन कब? जब आज आप अंगीकार करेंगे तब। आने वाले कल का निर्माण करना परमेश्वर के हाथों में नहीं है, आपके अंगीकार के हाथों में है। यहां पर परमेश्वर क्यों याद दिला रहा है? क्योंकि लोग क्या हो रहे हैं? मुकर जा रहे हैं, लोग नहीं कर पा रहे हैं, परमेश्वर के समीप नहीं जा पा रहे हैं, जानबूझ करके गलती कर रहे हैं। परमेश्वर कह रहा है याद तो करो तुम कौन हो, तुमने ज्योति को पाया है। आज जिस संकट से तुम रुक गए हो, आज तुम्हें जो अंधकार नजर में आ रहा है, तुम अपने अंदर तो देखो, तुम तो खुद ज्योति हो। आज जिस अंधकार को देख करके तुम डर गए, आज जिस परेशानी को देख करके तुम डर गए हो, अरे तुम एक ज्योति हो, याद तो करो। दूसरा चीज, आज तुम जिस संकट से रुक गए, जिस परेशानी से रुक गए, जिस बीमारी से रुक गए हो, जिस क्लेश से रुक गए हो, तुम याद तो करो इसके पहले इससे बड़े बड़े क्लेश थे और तुम क्लेश में क्या हो गए? गिर गए। क्या क्या लिखा हुआ वहां पर? क्लेश में क्या हुआ, दुख में क्या हुआ, सताव में क्या हुआ? पढ़ेंगे उसको। ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। दुखों में क्या रहे? स्थिर रहे। दुखों में क्या रहे? स्थिर रहे। स्थिर रहे। तुम फिसले नहीं, तुम फिसले नहीं, तुम फिसले नहीं, तुम गिरे नहीं, तुम बने रहे, प्रभु में बने रहे, प्रभु में दृढ़ बने रहे। जाग रहे? हाँ, बहुत सताव आया, बहुत क्लेश आया, तुमको गिरा नहीं पाया। फिर आज छोटा सा समस्या, आज छोटी सी परेशानी, आज छोटी सी रुकावट, आज थोड़े से पैसे कम है, आज थोड़ा सा सेवा कम है, आज क्यों डगमगा रहे हैं? जब आपको परमेश्वर ने, आप अनपढ़ होकर के, आपको परमेश्वर आज लोगों को सिखाने वाला बना दिया है, तो आज आप क्यों उदास हो रहे हैं, क्यों मायूस हो रहे हैं? आज आपके पास इन्विटेशन नहीं है, आज आपके पास लोग नहीं है, आज आप क्यों इन चीजों से त्रस्त हो रहे हैं, त्रस्त हो रहे हैं? नहीं, याद करो आप कौन है। आप एक चमत्कार हैं, आप एक अनोखे काम करने वाले व्यक्ति हैं। आपके हाथों में, आपके बोलने में, आपके वस्त्रों में एक सामर्थ है जो बह रही है। जाग रहे हैं? ये दुख जो आया ये आपको गिरा नहीं सकता। इससे बड़े बड़े दुख आए, इससे बड़ी बड़ी परेशानियां, इससे बड़े बड़े समस्याएं, इससे बड़े बड़े संकट आए, लेकिन आप उस संकट से स्थिर रहे। ऐसा लिखा है, स्थिर रहे। जाग रहे? फिर आज छोटे सी बीमारी, फिर आज छोटे से पैसे कम हो गए, क्यों घबरा रहे? आज छोटा सा सताव आया, आज उतार चढ़ाव आ रहा, क्यों डगमगा रहे हैं? जाग रहे? पौलुस कहता है मैं घटना भी जानता हूं, मैं बढ़ना भी जानता हूं, मैं बड़ी बड़ी सभा लेना भी जानता हूं, मैं छोटे छोटे चर्चों में जाना भी जानता हूं, मैं बड़े बड़े सिटी में जाना भी जानता हूं, बड़ी बड़ी सिटी में सेवा करना भी जानता हूं, और छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे लोगों के बीच में भी मैं क्या करना जानता हूं, सेवकाई देना जानता हूं। जिस अंदाज से उसने बड़ी बड़ी कलीसियाओं को सिखाया, इसके पहले जिस पत्री को हमने अध्ययन किया था वो एक ही अध्याय की पत्री थी, मतलब एक छोटी सी कलीसिया थी जिसको घर कलीसिया बोला जाता है, फिलोमोन की कलीसिया। एक ही अध्याय था, 24 वचन या 25 वचन थे उसमें।
जाग रहे हैं? वहां पर भी वही एनर्जी के साथ, वही उत्साह के साथ, वही जोश के साथ, वही बोझ के साथ पौलुस सिखा रहा है। ये किस चीज को दर्शा रहा है? मैं बड़ी कलीसिया, बड़ी सभा में भी उसी सामर्थ के साथ काम करूंगा, और छोटी जगह में, छोटी कलीसिया में भी अगर मुझे जाने का अवसर मिलेगा, वही सभा में वैसे ही मैं जाऊंगा। जाग रहे हैं? मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपको छोटे जगह पर बुला रहे हैं या बड़ी जगह पर बुला रहे हैं, बड़ी बड़ी सिटी में बुला रहे हैं या छोटे छोटे गांव में बुला रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास जो अभिषेक है वो सिटी का या गांव का मोहताज नहीं है। जाग रहे हैं? वो गांव में भी अभिषेक कोड़े लेगा, सिटी में भी अभिषेक कोड़े लेगा, वो वहां पर भी अनॉइंटिंग से काम करेगा, और वो गांव में भी, शहर में भी उसी अनॉइंटिंग के साथ काम करेगा। क्यों? क्योंकि काम करने वाले आप नहीं हैं, परंतु काम करने वाला परमेश्वर की अनॉइंटिंग है, परमेश्वर का अभिषेक है। लेकिन बहुत बार हम लोग छोटी छोटी चीजों को, छोटी छोटी समस्याओं में उस चीज को भूल जाते हैं कि आप है कौन। और 32 वचन हमको यहां स्मरण दिला रहा है कि तुम ज्योति पाए हुए लोग हो, ज्योति तुम्हारे अंदर है, तुम क्यों अंधकार से डर रहे हो? तुम परीक्षाओं से क्यों डर रहे हो? तुम संकट क्लेश से क्यों डर रहे हो? अरे तुम तो संकट से स्थिर रहने वाले लोग हो। परमेश्वर बात कर रहा है कि देखो, याद करो भाई, तुमको जब सताया जा रहा था, तुम उससे निकल करके अभी जिंदा हो ना, अभी सेवा कर रहे हो ना। जब पौलुस जैसे लोग तुमको पथराव किया कर रहे थे, मार रहे थे, और यहां पर क्या लिखा, 8:1 में भी लिखा, इन जगहों पर सतावा ही तो हो रहा है। जब उन सताव से निकल करके तुमको आज मैं बता रहा हूं, सिखा रहा हूं, तो इस बात को याद करो कि तुम तो इससे बड़े बड़े संकट क्लेश से निकल करके आ गए हो। आज आपको डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। आज की सुबह परमेश्वर आपसे चाहता है, याद करो, याद करो। और जब आप याद करेंगे ना, अपने आप को देखेंगे ना कि अरे आप तो एक चमत्कार हैं, आप तो संकट से निकले हुए व्यक्ति हैं, आप तो, आपके अंदर तो ज्योति है, तो आप अंधकार से नहीं डरेंगे, अंधकार के कामों से नहीं डरेंगे, किसी रोग, बीमारी, कष्ट, मुसीबत, इनसे नहीं डरेंगे, कोई सताव से नहीं डरेंगे, कोई बड़ी से बड़ी कठिनाई, परेशानी, मुसीबत आएगी, इन सब चीजों से नहीं डरेंगे। क्यों नहीं डरेंगे? क्योंकि उसका कारण है, क्योंकि आप अपने आप को पहचान जाएंगे। बहुत बार शत्रु शैतान आपको विषम परिस्थिति ला करके, आप एक ज्योति हैं, बुला देना चाहता है। अंधकार थोड़ा सा ला करके, आपका काम नहीं बन रहा, आपका काम बिगड़ रहा है, तो आप समझें अरे यार अब पावर खत्म हो गई, अब ये खत्म हो गया, अब वो खत्म हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यीशु मसीह कह रहा है, याद तो करो, तुम ज्योति हो। परमेश्वर का वचन कह रहा है, तुमने ज्योति को पाया है, तुमने संकट, मुसीबत, परेशानी से बाहर आए हुए लोग हो। जाग रहे हैं? आज आपको कोई जरा सा कुछ बोल दे रहा है, आज आपको बुरा लग रहा है, याद करो, इससे पहले तो तमाशा बन गए थे। इससे पहले तो आपकी कितनी बेइज्जती होती थी। उस बेइज्जती में तो तुमने साहस नहीं छोड़ा, उस निंदा में तो तुम अपमान, उस अपमान में, उस निंदा में, उस बेइज्जती में, उस तिरस्कार में तो तुम फिसले नहीं। तुमको मैंने पकड़ करके रखा, तुमको मैंने संभाल करके रखा। याद तो करो, तुम कहां से निकल करके आए हो। जाग रहे? आज अगर लोग आपसे मिलते नहीं, आज अगर लोग आपसे बातचीत नहीं करते, आज अगर लोग आपसे पूछते नहीं, आज अगर लोग आपको दर्जा नहीं देते, महत्व नहीं देते, आज आपको क्या लगता है? जाग रहे? आज आप डगमगा जाते। परमेश्वर का वचन कह रहा है, याद तो करो, तुम तमाशा बन गए थे लोगों के लिए। कितनी बेइज्जती हुई थी तुम्हारी, कितनी इंसल्ट हुई थी तुम्हारी, तुम्हारे घर को लेकर के, परिवार को लेकर कितनी निंदा हुई थी। लेकिन क्या मैंने उस निंदा में तुम्हें छोड़ दिया? क्या मैंने उस निंदा में तुम्हें पड़े रहने दिया? नहीं, मैंने तुम्हें उस निंदा से निकाला, उस अपमान से निकाला, उस तमाशे से निकाला, उस हर एक विषम परिस्थिति से निकाला। जब लोग तुम्हारा मजाक बना रहे थे, जब लोग तुम्हारा तिरस्कार कर रहे थे, जब लोग तुम्हारी निंदा कर रहे थे, जब लोग तुम्हारे नाम को उछाल रहे थे, जब तो लोग तुम्हारे नाम को बोल रहे थे, ये ऐसा करता, ये वैसा करता, इसके घर में ऐसा, इसके परिवार में ऐसा, इसकी सेवकाई में ऐसा, उस समय मैंने तुम्हें गिरने नहीं दिया, अब गिरने दूंगा क्या? नहीं, याद तो करो, तुम तमाशा बन गए थे, लेकिन फिर भी आज भी बने हुए हो। ये परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्रेम है जो थाम करके रखा है आपको। आज अगर एक प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुन रहा है, या एक प्रार्थना पूरी होने में विलंब हो रहा है, आज आप डगमगा रहे हैं, आप छोड़ दे रहे हैं अपना साहस। आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि याद करें आज से पहले के जीवन को, याद करें। आज तो आप कुछ ना कुछ कर रहे हैं। पहले आप कोई काम के नहीं थे, पहले आप कोई काम को नहीं करते थे, आज आपके पास एक काम है, एक सेवा है। जाग रहे? उस दुर्दशा को स्मरण करें। याद करने के लिए परमेश्वर बोल रहा है, और ये याद इसलिए नहीं करा रहा है कि आपके सिर को नीचा करे, परंतु इसलिए याद दिला रहा है ताकि आप अपने सिर को पहले के समान ऊंचा कर करके आगे बढ़ने पाए। अपने कदम को, अपनी सेवकाई को आप एक अपने दृढ़ निश्चय के साथ, एक विश्वास के साथ, बड़े विश्वास के साथ आगे बढ़ने पाए।
कौन से विश्वास के साथ? कि अब आपके अंदर एक ज्योति है। आपको ये संकट, ये गरीबी, ये कोई संकट, ये कष्ट, दुख, मुसीबत गिरा नहीं सकता। स्थिर रहेंगे आप। इसके पहले भी स्थिर हो, अभी भी स्थिर हो, आने वाले दिनों में भी आप स्थिर रहोगे। क्यों रहोगे? क्योंकि आप ऑलरेडी पहले विजय हो चुके हो, तो आप दोबारा हार नहीं सकते। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? कोई भी विषम परिस्थिति, कोई भी तमाशा बनना, कोई भी बेइज्जती आपको हरा नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी विजय हैं। जाग रहे हैं? आप ऐसे व्यक्ति की आराधना नहीं कर रहे हैं जो हारा हुआ व्यक्ति, आप एक ऐसे व्यक्ति की स्तुति और आराधना करते हैं जो कि एक विजयी व्यक्ति है।